नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, आप तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से नेट जेआरएफ की, और हम लोग जो उपन्यास पढ़ रहे हैं वह है मानस का हंस, जो कि यूनिट 6 के अंतर्गत शामिल है। और इसके पहले हम लोग 8 भाग पढ़ चुके हैं, आज ये 9वां भाग है। अभी तक आपने देखा तुलसीदास जी की जो जीवन लीला है वो चल रही है। तुलसीदास जी चारों धाम की यात्रा के लिए निकलते हैं मेघा भगत के साथ में। वहाँ पर वह बेगार के लिए शासक द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। उसके आगे हम देखते हैं क्या होता है। और वहीं पर तुलसीदास जी को पता चलता है कि नंददास, जो कि तुलसीदास जी से उन्होंने कहा था कि आप चलिए हमारे गांव रहिए, वहाँ पर आप लोगों को शिक्षित करिएगा, वह वे जो है किसी गांव में एक लड़की के प्रेम में आसक्त होकर के वहीं रह जाते हैं। और 2-3 लोग उन्हें छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो लोग भी बंदी बना लिए गए होते हैं। वहीं पर तुलसीदास जी का उन लोगों का परिचय होता है, तो उनके बारे में जानकर नंददास जी के बारे में तुलसीदास जी को बड़ा दुख होता है। और फिर वह उनके बारे में उन्हें बताते हैं। क्या बताते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। वह मेरा गुरु भाई है, काशी जी में साथ पढ़ता था। ठीक है, काशी पढ़ने गए थे, मैं मालूम है। बाकी नाम सुनकर तुम हमारे साथी को पहचाने खूब महाराज। वह अब भी उसी गांव में है। अगर मार पीट कर निकाल न दिया होगा तो वहीं होगा। क्या कहा जाए, भले घर का लड़का, वह प्रेम तो उल्लू बना देता है, उल्लू। तुलसी गंभीर हो गए, पूछा उस गांव का क्या नाम है। सिंहपुर, यहाँ से लगभग 25 कोस पूरब में है। तुलसी ने फिर कुछ न पूछा, वह विचार मग्न हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कैलाश से कहा, अब तो कुछ भी हो कैलाश, यहाँ से मुक्त हुए बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता। नंददास को बचाना ही है। तुम्हें भगत जी के पास छोड़कर मैं एक बार नंददास की खोज में अवश्य जाऊंगा। वह मुझे भाई के समान प्रिय है। कैलाश बोले, यह तो ठीक है, पर मुख्य प्रश्न तो म्याऊं के ठौर का है। मुक्त होने का उपाय क्या हो सकता है? एक ही उपाय है, मैं किसी पर अपनी ज्योतिष की माया फैलाता हूँ। आड़े समय में यह विद्या बड़े काम आती है। कल से छोटे मोटों के हाथ देखकर उनके प्रश्नादि विचार कर मैं सहज ही में अपना प्रचारक बना लूँगा, और फिर शीघ्र ही किसी बड़े ओहदेदार तक मेरी पहुँच अवश्य हो जाएगी। पानीपत का युद्ध समाप्त हुआ। रात में हरम के पड़ाव पर समाचार आया कि मुगल सेना जीत गई। हेमचंद्र विक्रमादित्य पकड़ा गया और मारा गया। दासों और बंदियों के यमराज अब्दुल्ला को पानीपत से आए हुए किसी व्यक्ति ने हेमू की लड़ाई का वर्णन किया। उससे खबरें ही खबरें फैल गई। हेमू अपने हवाई नामक हाथी पर सवार हो सेना के मध्य खड़ा सैन्य संचालन कर रहा था। मुगल सेनापति खाने जमा अपनी जगह पर खड़ा दूरबीन से देख रहा था। उसने हेमू को देखा। एकाएक सेना को ललकार कर खाने जमा ने उस पर हमला किया। हेमू हाथियों की दूसरी पात में था। उसके चारों ओर बहादुर पठानों का झुंड था। खाने जमा ने फिर घेरे को ही तोड़ने का निश्चय किया। तुर्क तीरों की बौछार करते हुए बढ़े। हाथियों के हमले को हौसले और हिम्मत से रोका। वे तैयार होकर आगे बढ़े। जब देखा कि घोड़े हाथियों से भिड़कते हैं तो कूद पड़े और तलवारें खींचकर शत्रु की पंक्तियों में घुस गए। उन्होंने बाड़ों की बौछार से हाथियों के मुंह फेर दिए और उन काले पहाड़ों को मिट्टी का ढेर सा बना दिया। अद्भुत घमासान रन पड़ा। हेमू की बहादुरी तारीफ के लायक थी। हौदे के बीच में नंगे सिर खड़ा व सेना की हिम्मत बढ़ा रहा था। सादी खान पठान हेमू के सरदारों की नाक था। वह धरती पर गिर पड़ा। सेना अनाज के दानों की तरह बिखर गई। फिर भी हेमू ने हिम्मत न हारी। हाथी पर सवार चारों तरफ फिरता था। सरदारों के नाम ले लेकर हौसले बढ़ाता था। वह अपनी भागती सेना को फिर से एकत्रित करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा था। इतने में एक तीर उसकी आंख में लगा, तब भी वह हिम्मत न हारा। उसने अपने हाथ से तीर खींचकर निकाला और आंख पर रुमाल बांधते हुए भी अपनी सेना को हौसला देता रहा। मगर घाव इतना भीषण था कि कुछ ही पलों में बेहोश होकर हौदे में गिर पड़ा। यह देखकर उसके अनुयायियों की हिम्मत टूट गई। सब तितर बितर हो गए। दूसरे ही दिन दिल्ली के लिए कूच का हुक्म हुआ। शाही हरम और उसके साथ ही बड़े बड़े सरदारों की पत्नियों, रखैलों तथा दासियों, नाचने गाने वालियों और कुछ दूसरे तीसरे दर्जे के ओहदेदारों की स्त्रियों के खेमे थे। उनके अगले पड़ाव के लिए तंबू कनात आदि गृहस्थी का बोझ ढोकर बंदी लोग भोर पहाड़ ब्रह्मवेला में ही चल पड़े। इन राम श्याम भक्त बंदियों का स्नान धान कुछ भी न होने पाया। तुलसी और कैलाश मेघा भगत के लिए चिंतित थे। वे बेचारे इनके सुकुमार और छीड़गात थे। उनके लिए बोझ ढोना असंभव था। इसके अतिरिक्त वे चलते चलते ही भाव समाधि लीन होकर गिर पड़ते थे, जिसके कारण अब्दुल्ला यमराज का सिपाही उन्हें कोड़े लगाने से न चूकता था। तुलसी और कैलाश इस कारण से विशेष दुखी थे।
सिपाही उज्बक जाति का था, वह मुसलमान ही था, किंतु उसके देश में प्रचलित सनातन बौद्ध संस्कार भी उसमें थे। तुलसी ने उसको समझाया, यह आदमी सूफी है, कलंदर है, इसको कष्ट दोगे तो अल्लाह तुम्हारा बुरा करेगा। स्वयं सिपाही को भी मेघा भगत के लिए कदाचित कुछ ऐसा ही आभास अपने मन में हो रहा था। कुछ सोचकर बोला, इसका बोझा तुम लोग आपस में बांट लो और इससे कहो कि कुलियों की कतार से निकलकर गांव की ओर चला जाए। मेघा भगत पहले तो राजी न हुए, किंतु तुलसी और कैलाश के आग्रह से अंत में उन्हें यह करना ही पड़ा। उन्हें पीछे छोड़कर यह दोनों कुलियों के काफिले के साथ आगे बढ़ते गए। मेघा भगत बंदियों से अलग होकर भी उस दिशा में अकेले बढ़ चले। तुलसी और कैलाश दोनों कविबंद अपनी इस मुसीबत से बड़े ही विक्षुब्ध थे, किंतु उससे भी अधिक वे विवश थे। यह विवशता तुलसी को मत रही थी। एक मन कहता, राम को विसार कर नारी में रमा, या उसी का दंड है। दूसरा मन क्षुब्ध होकर कहता कि यह दुष्ट असुर जो कामनी कांचन सत्ता और ऐश्वर्य के मद में आठों पहर डूबे रहते हैं, कभी एक क्षण के शतांश में भी जो ईश्वर को नहीं भजते, उनको दंड क्यों नहीं मिलता। दूसरों का क्या होगा या क्या हो रहा है, यह प्रश्न अप्रासंगिक और मिथ्या है। मुझे नंददास को बचाना है, अपने स्नेही बंधु को बचाए बिना मरना भी मेरे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। मुक्ति का प्रयत्न करो, राम है राम। बोझ लादे सिर और कमर झुकाए हुए जा रहे थे। तुलसी के मुख पर छाई हुई कठोर गंभीरता में मन की आस्था में तरावट आई। वे बोझ से बंधी पीठ को तनिक सीधा करने का प्रयत्न करते हुए एक क्षण के लिए थम गए। उसी समय संयोग से कुलियों का जमादार अब्दुल्ला बेग अपना कोड़ा लिए वहां आ पहुंचा। उसने कड़क कर कहा, क्यों बे, हरामखोरी सूझी है। तुलसी ने जमादार के मुंह खोलते हुए उसके अक्षर गिनने आरंभ कर दिए थे। अक्षरों से राशियां गिनी और समय का अनुमान करके फुर्ती से लग्न विचारी। फिर मुस्कुराकर कहा, जमादार जी, अगले पड़ाव पर आप जब पहुंचेंगे तो आपका हाकिम आपको अपनी एक गर्भवती दासी से जबरदस्ती ब्याह देगा। अभी से सावधान होना हो तो हो जाइए। जमादार का रौब तुलसी की बात सुनकर क्षण भर के लिए तो चकरा गया, परंतु फिर अपनी अकड़ के सूत्र बटोरते उसने कहा, मेरी बात का यही जवाब है, लगाऊं दो चार। तुलसी मुस्कुराए कहा, इस समय आपके ताबे में हूँ जमादार जी, मारिएगा तो वह भी सहना ही पड़ेगा, क्योंकि तो मैं फिर कहता हूँ किस्मत की मार से अपने को बचाइए। जमादार फिर चौक से बंध गया। ठंडे सर में पूछा, तू नजूमी है? जी हाँ, अगर तेरी बात सच ना हुई तो कोई न कोई इल्ज़ाम लगाकर मैं तेरा सिर कलम करवा दूंगा, याद रखना। बात मेरी नहीं जमादार जी, ज्योतिष विद्या की है, यह झूठ हो ही नहीं सकती। मैं आपका दर्द विचार रहा हूँ। कहकर तुलसी बढ़ चले। कैलाश नाथ उनसे लगभग 20-25 कदम अपनी पीठ पर बोझ लदे के साथ रेंग चुके थे। जमादार विचार में खोया हुआ सिर झुकाए आगे बढ़ गया। तुलसी ने उत्साह से तेज कदम बढ़ाए और जब तक वह अपने मित्र के पास पहुंचे, जमादार फिर पलटकर उनके पास आया। पूछा, नजूमी, तुम इस बांदी का नाम बतला सकते हो? तुलसी ने फिर अक्षर गिने और मीन में विचार कर कहा, गा अक्षर से उसका नाम आरंभ होगा। सरदार, वह सुंदर होगी और कलाकार भी। जमादार की आंखें चमक उठी, फिर सोच में पड़ गया। पूछा, यह शादी मेरे हक में होगी? नागिन नागों में ही अपना जोड़ा ढूंढती है जमादार जी, आपके हक में वह जहरीली है। इससे बच निकलने का क्या मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है? तुलसी ने अपनी पीठ का बोझ धम से धरती पर पटक दिया। अब्दुल्ला बेग यह देखकर चौंका, लेकिन बोला नहीं। तुलसी की मुख मुद्रा गंभीर थी और अपनी उंगलियों के पोरों को अंगूठों से गिन रहे थे। गणित करके उन्होंने कहा, एक बात पूछूं, गुस्सा तो ना होगे? पूछो। यह स्त्री चोरी का माल है? आपके मालिक ने इसे कहीं से चुराया है? हाँ ठीक है। जमादार जी, आग से न खेलिए, आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। अभी से जतन करें तो बच भी सकते हैं, लेकिन वह औरत जिसके पास है वह बहुत ताकतवर आदमी है। हो सकता है, लेकिन नियति का चक्र मनुष्यों से अधिक ताकतवर होता है। कहकर वे अपना बोझ फिर लादने लगे। अब्दुल्ला बेग पीछे की ओर लौट गया। तुलसी फिर से कैलाश के साथ हो लिए। कैलाश ने पूछा, यमदूत तुमसे क्या कह रहा था? अरे वह हमारे लिए रामदूत सिद्ध होगा। मेरी ज्योतिष कहती है उसे राम ने हमें संकट से उबारने के लिए भेजा था। क्या बात हुई? उसका भविष्य मैंने विचारा था, गहरे संकट में है। क्या वह तुमसे प्रभावित हुआ? लगता तो है। हाँ, मुक्ति का कुछ उपाय अब तो शीघ्र ही होना चाहिए। इतना बोझ उठाने का पहले कभी अवसर नहीं पड़ा था। कमर झुकी जाती है, पैर साधते साधते भी लड़खड़ा जाते हैं। जाने कौन पाप किए थे राम, कहते हुए कैलाशनाथ की आंखें भर आई। तुलसी ने सांत्वना देते हुए कहा, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम को। हनुमान जी अवश्य हमारी रक्षा करने के लिए आएंगे। मेरा मन कहता है, दूसरों के पापों की गठरी और पीठ पर लाद कर चलना मेरे मन को मर्मांतक कष्ट दे रहा है। तुलसी भाई, दास्ता अति कठिन होती है, मृत्यु उसके सामने बहुत ही स्मरणीय लगती है। भगत जी की बात न मानकर हमने अच्छा नहीं किया। दुख सुख कहते, रोते हंसते, राम राम करते दोपहर में कुलियों के चने चबेने का समय आ पहुंचा। एक बड़ी बावली के निकट सबने अपनी अपनी पीठों का
पर लदे बोझों को उतारा, पीठ सीधी की ओर सवेरे चलते समय बांटे गए गुड़ चने की अपनी अपनी पोटलियाँ खोलने लगे। जमादार उस समय फिर तुलसी के पास आ पहुंचा और कहा, मेरे साथ चलो। साहब, मेरे साथी को भी ले चलिए। नहीं, तू अकेला चल। तब तो आप मुझे मार भी डालें तो भी मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा, तुम दोनों चलो, मैं अभी तुम्हारे बोझों को ढोने का इंतजाम करके आता हूँ। दोनों मित्र आगे बढ़कर एक जगह खड़े हो गए। कैलाश का चेहरा खिल उठा। कहने लगे, लगता है राम जी हमारी रक्षा कर लेंगे। जमादार तुर्क था, मगर 2 पीढ़ी से हिंदुस्तान में बसा हुआ था। ऊंचे उठने के लालच में वह एक कच्चा खेल खेल गया था, जिसके अंतिम परिणाम पर तुलसी के ज्योतिष के उजाले में नजर आते ही जमादार अपने होश में आ गया। गुलनार ठेठ आजार बैजानी माल थी, कहीं कोहकाफ के आसपास थी। कहते हैं कि गुलाब के आसपास की मिट्टी में भी महक आ जाती है। गुलनार में भी कोहकाफ की परियों का ऐसे ही कुछ दूर दराज का असर अवश्य दिख पड़ता था। नायब सूबेदार करीम खान ने उसे लाहौर के बाजार से खरीदा था। अब्दुल्ला बेग का हाकिम नायब सूबेदार अहमद खां था। वह अकबर को दूध पिलाने वाले धाय माहम अनका का पुत्र था। स्वभाव से कुटिल, स्वार्थी और विलासी। आयु में वह अभी 16-17 वर्ष से अधिक नहीं था। अकबर का उसके प्रति अधिक ममत्व था, यद्यपि वह उसके स्वभाव को पसंद नहीं करता था। अकबर के संरक्षक बैरम खां ने माहम अनका के इस बेटे को कभी पसंद नहीं किया, लेकिन बादशाह की सिफारिश से उसने शाही जनान खाने और माल खाने की रक्षक और प्रबंधक सेना में उसे नायब का पद दे रखा था। करीम खां यद्यपि भारतीय पंजाबी मुसलमान था, फिर भी बैरम खां उसको स्वामी भक्ति और योग्यता से संतुष्ट था। अनेक ईरानी तुरानी नायबों से अधिक वह उसका विश्वास करता था। बादशाह के दूध भाई अदहम खां को किसी हिंदुस्तानी मुसलमान के अधीन रहकर काम करना बहुत अपमानजनक लगता था, लेकिन इस अपमान से न तो उसकी माँ उसे बचा सकती थी और न स्वयं बादशाह ही। करीम खां ने जिस दिन गुलनार को खरीदा था, उस दिन अहमद खां की कुदृष्टि उस पर पड़ गई थी। उसने अपने विश्वास पात्र अनुचर अब्दुल्ला से कहा कि करीम खां इस दासी का भोग न करने पाए। रात होने से पहले ही गुलनार उसके यहाँ से गायब होकर अहमद खां के पास पहुँच जाए। अब्दुल्ला बेग महत्वाकांक्षी था, बादशाह के दूध भाई का महत्व जानता था, इसीलिए उसने अदहम खां से भी बड़े हाकिमी की खरीदी हुई बांदी को उड़ा लाने का दुस्साहस किया। करीम खां की एक दासी युवक और अविवाहित अब्दुल्ला बेग पर अनुरक्त रखती थी। अब्दुल्ला ने उसे अपने प्रेम और अदहम खां के पैसे से दबा लिया। झुटपुटे में गुलनार उड़ा ली गई और आदमखोर बाघ ले गया कि धूम मच गई। दूसरे ही दिन संयोग से फौज को लाहौर से दिल्ली की ओर कूच करना पड़ा। सेना चूंकि तेजी से गति कर रही थी, इसलिए करीम खां अपनी दासी के संबंध में गहरी खोजबीन न कर पाया। फिर भी पानीपत के करीब पहुंचने तक उसे मालूम हो चुका था कि गुलनार को आदमखोर बाघ नहीं बल्कि अदहम खां उड़ा ले गया है। वह बड़े ही क्रोध में था। उसने अदहम खां के पास तक यह सूचना भेज दी कि वह उसकी आजार बैजानी दासी को यदि शीघ्र ही लौटाकर उसे क्षमा नहीं मांगेगा तो युद्ध समाप्त होते ही वह बैरम खां अतालेकी से निश्चय ही इस बात की शिकायत करेगा। ऐसी हालत में उसे बादशाह का दूध भाई होने के बावजूद जो नतीजा भुगतना पड़ेगा, अदहम खां उसे अच्छी तरह जानता है। अदहम खां करीम खां क्षमा मांगने को किसी भी तरह तैयार न था। दूसरे गुलनार ने उससे यह भी कह दिया था कि वह उसका गर्भ धारण कर चुकी है। अदहम खां के लिए फिर यह सोचना तक असह्य था कि उसकी संतान उसके दुश्मन की दास कहलाए। गुलनार स्वयं भी अब अदहम खां को नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन अदहम खां को अपनी नौकरी और जान भी प्यारी थी। अपनी आन और जान दोनों की रक्षा करने के लिए अदहम खां ने एक उपाय सोचा। उसने गुलनार का विवाह अब्दुल्ला बेग से कराने की युक्ति सोची। योजना बनी कि कह दिया जाएगा। रात को यह औरत भागकर अब्दुल्ला के खेमे में घुस गई और गिड़गिड़ा कर शरण मांगने लगी। कहा कि बेगू बक्काल के महलों की दासी हूँ, हाल ही में खरीदी गई थी। अब्दुल्ला ने देखा कि औरत अच्छी है, मुसलमान है, बाप दादों के इलाकों की है। वह चूंकि कुंवारा था, इसलिए उसने जब अदहम खां से सारी बात कही तो उसने दोनों का निकाह पढ़वा दिया। अब वह एक तुर्की मुसलमान की ब्याहता बीवी है, उसे कोई नहीं छीन सकता। यह योजना बनाकर अदहम खां ने सोचा था कि कुछ दिनों के बाद मामला जब ठंडा पड़ जाएगा, अगर उसे गुलनार से बेटा हुआ तो अब्दुल्ला से तलाक दिलवाकर वह उसे अपने पास फिर ले जाएगा। अदहम खां की सुक्ति में नियति ने तुलसी और कैलाशनाथ के भाग का संयोग भी जोड़ दिया। तुलसी की भविष्यवाणी सुनकर अब्दुल्ला जमादार अपनी जान बचाने के लिए मन में कुलाबे भिड़ाने लगा। अब्दुल्ला महत्वाकांक्षी अवश्य था, जी हुजूर भी था, मगर पराया पाप बिना किसी लज्जत के अपने सिर पर मढ़े जाना उसे तनिक भी स्वीकार न था। वह अदहम खां की सारी चतुराई भांप गया था। झूठा निकाह पढ़वाकर हाकिम की धरोहर अपने पास रखने के लिए वह हरगिज तैयार नहीं था, मगर वह अदहम खां के सामने इनकार करने का साहस भी नहीं कर सकता था। हिंदुस्तानी तुर्क अब्दुल्ला भी अपनी आन और जान बचाने के लिए खालिद तुर्क अदहम खां का दुश्मन बन गया। उसने नायब करीम खां को बतला दिया
कि अगर वह इसी वक्त सरकारी दौड़ ले आए तो अदहम खां के खेमों से गुलनार बरामद की जा सकती है। संयोग से अदहम खां ने तय की हुई योजना उसी दिन बदल दी। उसके एक साथी तुर्क मोनेम खां की फूफी शहजादे की तातारी बेगम के महल की बांधी थी। अदहम खां ने मोनेम खां की सलाह से गुलनार को शाही डोली पर चुपचाप शाही बंदियों के महल्ले में भिजवा दिया था। यह नायम करीम खां सिपाहियों की दौड़ लेकर उसके यहाँ तलाशी लेने आए तो चिड़िया उड़ चुकी थी। अदहम खां ने तेरगे चढ़ाकर करीम खां को सरेआम कहानी न कहनी सुनाई। बेचारे अब्दुल्ला की जान अब सीधी दो चक्कियों के पाटों में आ गई थी। उसका हाकिम नायब अदहम खां और आला हाकिम नायब करीम खां दोनों ही उस पर शक कर रहे थे। इसलिए तुलसी की भविष्यवाणी का उस पर तात्कालिक प्रभाव पड़ा था और उसने अपनी दौड़ धूप आरंभ की थी। कैलाश और तुलसी को एक जगह अलग खड़ा करके तथा उन पर लदे माल को दूसरे पर लदवाने का प्रबंध करके अब्दुल्ला उन दोनों को लेकर सन्नाटे की जगह में चला गया। उसने घबरा कर कहा, नजूमी, तुम्हारी बतलाई हुई बात सच निकली, मगर उसका असर बड़ा भयानक हुआ जा रहा है। तने विचारों कि मेरी जान को तो कोई खतरा नहीं। तुलसीदास ने गड़ा करके कहा, जमादार जी, आप लंबी तान कर सोइए। आपके दोनों दुश्मनों का आज ही तबादला हो जाएगा। आज के अगले पड़ाव तक आपका हाकिम बदल जाएगा। सुनकर अब्दुल्ला बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, नजूमी, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं आज रात में तुमको और तुम्हारे साथी को आज़ाद कर दूंगा और बाकी रास्ते में तुमसे अब बोझा ढोने की बेगार भी नहीं ली जाएगी। लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या करना होगा? मैं तुमको अदहम खां के पास लिए चलता हूँ। तुम्हें किसी जुगत से यह बात अदहम खां के मैंने बैठानी होगी कि उसके यहाँ तलाशी लाने में मेरा तनिक भी हाथ नहीं था। अदहम खां बादशाह का दूध भाई है। अब तक मुझसे खूब राजी भी रहा है। आगे भी वह मेरी मदद कर सकता है। मैं उससे बिगाड़ हरगिज नहीं करना चाहता। सुनकर तुलसीदास ने सलाह के लिए कैलाशनाथ की ओर देखा। कैलाशनाथ ने आंखों ही से संकेत करके अपनी सहमति प्रदान की और अब्दुल्ला एक मातहत को कुलियों का काफिला आगे बढ़ाने का हुक्म देकर उन दोनों के साथ नायब अदहम खां की ओर चल दिया। शाही बेगमों, रखैलों, नाचने वालियों, बांदियों तथा दूसरे तीसरे वर्ग तक के ओहदेदारों की स्त्रियों का काफिला एक साथ चलता था। उनकी रक्षा के लिए सेना की 2 टुकड़ियां चलती थी। अदहम खां उन्हीं के साथ पीछे आ रहा था। वह उस समय बहुत ही तैश में भरा हुआ था। अब्दुल्ला पर यद्यपि इस समय तक उसके मन में कोई खास शक तो पैदा नहीं हुआ था, ताहम इस समय अपने सौभाग्य से दीपित आवेश में यह हर एक को अपने आगे तुच्छ बना रहा था। अब्दुल्ला तो मातहत होने की वजह से ये भी तुच्छ ही था। उसको देखते भड़क पड़ा। तू अपना काम छोड़कर यहाँ क्यों आया? अब्दुल्ला गिड़गिड़ा कर बोला, सरकार को मुबारकबाद देने आया हूँ। मुझे तो इस नजूमी ने बतला दिया था कि आप पर खुदा मेहरबान है, तनिक भी आँच नहीं आएगी। मैं इसलिए इनको आपकी खिदमत में ले आया हूँ। मगर वल्लाह तारीफ़ है उस हुजूर की दूरंदेशी की जो पहले ही से उन आने वाले खतरों को भांप लेती है। कल तक तो हुजूर ने मुझसे कुछ और ही बात कह रखी थी। अहमद खां खुशामद से ढीला पड़ गया। बोला, अल्लाह का शुक्र है, वही दुश्मनों को तबाह करता है। नजूमी, यह बतलाओ कि अभी हाल में ही हमने जो काम किया है उसका आखिरी अंजाम क्या होगा? तुलसी विचार करके बोले, हुजूर, जिस वस्तु को आप अपने यहाँ से निकाल चुके वह अब आपके पास लौटकर नहीं आएगी। सुनकर अहमद खां की त्योरियाँ कुछ कुछ चढ़ गई। मन में इस समय अपने जीत के रस्से में गुलनार बहुत ही प्यारी लग रही थी। वह उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए तुलसी की बात सुनकर उसका मिजाज बिगड़ने लगा। कैलाशनाथ का ध्यान उधर गया। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मेरे साथी अल्लाह ईश्वर के बड़े भगत भी हैं। उनकी बात में आपकी भलाई के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। अदहम खां के क्रोध के उबाल पर मानो ठंडे पानी का छींट सा पड़ा। पल भर चुप रहकर उसने फिर पूछा, वह माल कौन ले जाएगा? तुलसीदास ने विचार कर कहा, किसी बहुत ऊंचे घराने का आदमी। उसकी औलाद क्या होगी? तुलसीदास ने विचार कर कहा, वह राजा बनेगा। क्या उससे या उसकी वालिदा से मेरी फिर कभी मुलाकात होगी? माँ से कभी नहीं, किंतु बेटे से होगी। न होती तो अच्छा होता। क्यों? लड़ाई के मैदान में या तो वह आपकी हत्या करेगा या आप उसे मारेंगे। अहमद खां का तेहा फिर भड़का, आंखें लाल हुई। वह तुलसी के प्रति कोई कड़ा आदेश देने ही जा रहा था कि अचानक कुछ विचार आते गंभीर हो गया। बोला, अय विरहमन, मुझे तुम्हारी सच्चाई का इम्तहान लेना होगा। तुम मुझे कोई ऐसी बात बतलाओ जो घड़ी या सूरज ढले से पहले तक होने वाली हो। तुलसी ने तुरंत उत्तर दिया, थोड़ी ही देर में सरकार का तबादला दूसरी फौज में हो जाएगा। अदहम खां चौंका, फिर उसके चेहरे पर आश्चर्य भरी खुशी झलकी। पूछा, क्या मेरी तरक्की होगी? जी हाँ। मेरे दुश्मनों का क्या अंजाम होगा? उसका भी तबादला होगा हुजूर, और आज ही होगा। क्या उसकी भी तरक्की होगी? हाँ अन्नदाता, लेकिन वह शीघ्र ही मारा जाएगा।
अदहम खां के चेहरे पर तुलसी की बात के पूर्वार्ध ने ईर्ष्या की भड़क उठाई और बाद की बात ने संतोष की झलक दी। वह 2 पल चुप रहा, फिर कहा, अब्दुल्ला, इन ब्राह्मणों को आज शाम तक अपनी निगरानी में रखो। शाम को पड़ाव पर पहुंचने तक जमादार अब्दुल्ला को अदहम और करीम खां के तबादले का समाचार मिल चुका था। करीम खां बैरम खां के अंगरक्षकों में नियुक्त हो गए थे और अदहम खां को सूबेदारी मिली थी। अब्दुल्ला का नया हाकिम एक अधेड़ तातारी था जो मादक पीने के लिए खासा बदनाम भी था। अपने ज्योतिषी बंदी के प्रति अब्दुल्ला की आस्था बहुत बढ़ गई थी, इसलिए मुक्त करने से पहले वह तुलसी को अपने नए हाकिम के पास भी ले जाना चाहता था। उसने तुलसी से अपने नए हाकिम के संबंध में पूछा कि उसके साथ उसकी कैसे निभेगी। तुलसी ने कहा, सूर्यास्त के बाद मैं ज्योतिष की गणना नहीं करता, अपने वचन के अनुसार आप मुझे मुक्ति प्रदान करें। सुनकर अब्दुल्ला को क्रोध आ गया। उसने कहा, तब फिर तुम्हें भी कल ही आज़ादी मिलेगी। दूसरे दिन नए हाकिम ने, जिसे सब लोग पीठ पीछे मदकजी बेग के नाम से पुकारते थे, कुलियों के जमादार अब्दुल्ला को सुबह मुँह अंधेरे ही बुलवा भेजा। उसके सामने पहुंचते ही मदकची बेग ने एकाएक भड़क कर कहा, क्यों बे उल्लू के पट्टे, ऐसी बेहुदा औरत कल रात तूने मेरे पास भेजी कि सोते में खुर्राटे भर भर कर सारी रात मुझे परेशान करती रही। अब्दुल्ला जमादार डर के मारे थर-थर काँप उठा। उसने गांव से पकड़ी गई हिमू के रसद व्यवस्थापक की रखेल को मदकची के पास भेजा था। वह अफीम भंग आदि अमल तैयार करने और अपने बूढ़े मालिक को कोरी बातों से संतुष्ट करके सुला देने के लिए गाँव में सब विनोद प्रख्यात थी। अब्दुल्ला ने तो उसकी मनोरंजक ख्याति सुनकर तथा उसका नाक नक्शा जल देख कर ही भेजा था, मगर नरगिस आलसियों की सरदारनी भी थी, या उसे नहीं मालूम था। नरगिस से चूक यह हुई कि उसने मदकची बेग के अमल की मात्रा को कम समझा। आधी रात तक तो उसने मदकची बेग को रिझाने का अच्छा प्रयत्न किया, किंतु उसके बाद वह सो गई। मदकची बेग का नशा जल्दी उचट गया। पिनक से होश में आने पर उसने देखा कि नरगिस खुराटे भर रही है। उसने जगाकर उसे अफीम घोलने का हुक्म दिया। नींद की मारी नरगिस अनक कर उठी और उसने 2 कटोरियों में चटपट अफीम उड़ा ली। दुर्भाग्य से कम अफीम वाली कटोरी, जो कि उसने अपने वास्ते घोली थी, बूढ़े तातारी को दे गई और गहरी वाली खुद पी गई। उसके बाद तो वह अनटाग फील होकर खुर्राटे भरने लगी। मदकची बेग थोड़ी देर के बाद ही फिर अपनी पिनक से जाग पड़ा और अपनी अंकसानी के खुराटों से परेशान होता रहा। तातारी हाकिम के गुस्से का कारण उसी की उबलन भरी बातों से जानकर अब्दुल्ला समझ गया कि नया हाकिम खासा बौड़ा आदमी है। उसे अपने मातहतों पर हुकूमत करना नहीं आता। उसका भय कुछ कुछ कम हुआ। उसने खुशामदाना अंदाज में झुककर कहा, हुज़ूर आली, या कमबख्त हिंदुस्तानी औरत हुजूर के अमल करने की ताकत को सही तरीके से आंक न सकी। मैं आज ही उसका कत्ल करवा दूंगा। नहीं नहीं, यह बेवकूफ़ भले ही हो, मगर सेज पर मौजे दरिया की तरह लहराती है। मैं उसको एक मौका और देना चाहता हूँ। तुम उसे सिर्फ इतना ही समझा दो कि मैं बहुत बड़ा हाकिम हूँ। अगर उसने मेरी खिदमत ठीक तरह से नहीं की तो मैं उसकी बोटी बोटी नुचवा दूंगा। जी बहुत अच्छा हुजूर, उसे इसी वक्त जाकर जगा दो। कमबख्त मुझसे जागती भी तो नहीं। अब्दुल्ला ने उसे भीतर जाकर चुटकियाँ काट काट कर बाद में तमाचे मारकर जगाने की कोशिश की, मगर वह मुर्दों से बाजी लगाकर सो रही थी। अब्दुल्ला को कुछ न सूझा तो तैस में आकर उसकी एक टांग और हाथ पकड़कर धम से जमीन पर गिरा दिया। तब नरगिस की नींद टूटी। धमाके की आवाज़ सुनकर मदकची बेग भीतर पहुँच गए। उसने जमीन पर गिरा हुआ देखकर अब्दुल्ला पर नाराज हुआ। अब्दुल्ला ने बात बनाई, कहा, हुजूर, इसे मैंने नहीं गिराया, बल्कि मौजे दरिया की तरह यह इतनी जोर से उठी कि आप उछलकर जमीन पर गिर पड़े। नरगिस बड़बड़ाई। उसके चेहरे पर गिड़गिड़ाहट का अंदाज था। मदकची बेग ने अब्दुल्ला से पूछा, यह क्या कह रही है? अब्दुल्ला ने चूंकि नरगिस की बात को स्वयं भी न समझा था, इसलिए बात बनाई। हाथ बांध कर कहा, हुजूर आली, यह कहती है कि इसने आपको उड़न खटोले की सैर कराने की ख्याल से छलांग लगाई थी, लेकिन मुझे देखते इस शर्म और नफरत के मारे गिर पड़ी। ठीक है, उससे कहो कि हमको यूं ही खुश किया करें। अब्दुल्ला ने नरगिस को अमल तैयार करने की आज्ञा दी और हिंदी में उससे कहा, इसे गहरा नशा पिला, नहीं तो सवेरा होते ही यह तेरी और मेरी गर्दन उड़वा देगा। नरगिस ने फिर मदकची बेग को गहरी घोल ऐसी नशीली चितवन से पिलाई कि सुबह पड़ा उठने तक वह जाग ही न पाया। सवेरे अब्दुल्ला ने आकर तुलसी से कहा, मेरा मन फौरन मेरे साथ चलो, सूबेदार साहब ने तुम्हें याद फरमाया है। तुलसी और कैलाश नाथ को लेकर अब्दुल्ला बेग चला। नया सूबेदार अदहम खां अपने खेमे के अंदर बैठा हुआ एक मुगल बुजुर्ग से बातें कर रहा था। तुलसी को भीतर बुलवा लिया। कैलाश नाथ खेमे से बाहर ही रहे। खेमे में प्रवेश करते हुए तुलसी को अब्दुल्ला बेग की तरह ही झुककर दोनों हाथों से सलाम करनी पड़ी। अदहम खां ने मुस्कुराकर कहा, बिरहमन, तुम होशियार नजूमी हो, हम तुमसे खुश हैं। तो श्रीमान जी फिर मुझे और मेरे साथियों को मुक्त करें। हमने तुम्हें एक जायजा
देखने के लिए बुलवाया है, कहकर उसने तख्ती और लिखने की बत्ती मंगवाई। उसके कोने पर मुगल बुजुर्ग ने एक राशि चक्र खींचा। तुलसी को थोड़ी देर मुश्तरी को बृहस्पति और जोहरा को शुक्र के रूप में समझने में लगी। ग्रहों और राशियों के भारतीय नाम समझकर तुलसी कुंडली विचारने लग गई। कुछ ही पलों में वह प्रसन्न होकर बोले, यह कुंडली किसी बड़े चमत्कारी पुरुष की लगती है। ऐसे लोग कम देखने में आते हैं। वाह, यह किसकी कुंडली है सूबेदार साहब? इससे तुम्हें कोई वास्ता नहीं, तुम खुद ही बतलाओ कि यह कौन है। अब्दुल्ला बेग ने अहमद खां और मुगल बुजुर्ग को तुलसी की हिंदी में कही हुई बात को फारसी भाषा में समझाया। सुनकर मुगल बोला, इसके कुछ गुज़िश्ता हालात बयान करो। साहब, यह है तो अभी बालक ही, परम तो अद्भुत नक्षत्रधारी है। यह व्यक्ति परम अभागा और परम सौभाग्यवान एक साथ है। इसके जन्म के समय इसके माता पिता पर बड़ा संकट आया होगा। बचपन में इसे अपने माता पिता से अनेक वर्षों तक अलग भी रहना पड़ा होगा और इसने अपने माता पिता का राज्य भी छोटी आयु में ही पाया होगा। अदहम खां ने पूछा, इसकी मौत कब होगी? तुलसी कुंडली देखते हुए हंसे, बोले, जिसके राम रखवारे हों उसे कोई मार नहीं सकता। इस बालक नृपति ने अब तक अनेक बार यमदूतों को पछाड़ा होगा। यह राम जी का आदमी है, इस संसार में उन्हीं का काम करने के लिए जन्मा है। तुलसी की बात सुनकर मुगल का चेहरा खुल उठा, किंतु अदहम खां का चेहरा कठोर हो गया। उसने पूछा, मैं कब बादशाह बनूंगा नजूमी? तुलसी ने विचार कर कहा, इस जन्म में कदापि नहीं। खुशामदी अब्दुल्ला बेग अपने स्वामी से ऐसी स्पष्ट बात कहने का साहस न कर सका। उसके अनुवाद करते हुए अदहम खां ने कहा, हजरत अली यह कहता हुजूर बादशाह पर हुकूमत करेंगे। अदहम खां को बात सुनकर क्रोध तो ना आया किंतु संतोष भी ना हुआ। उसने फिर पूछा, बैरम खां कब मरेंगे? 4 वर्ष बाद। क्या मुझे बादशाह से वही दर्जा मिलेगा जो बैरम खां को हासिल है? हुजूर सिपा सालार बनेंगे, अच्छे दिन देखेंगे। अगर संभल कर चलेंगे तो इस कुंडली वाले प्रतापी पुरुष के छत्रसाया में बड़ा सुख भोगेंगे, लेकिन जान पड़ता है अन्नदाता व सुख भोग नहीं पाएंगे। अब्दुल्ला बेग फिर उलझने पड़ा। उसने तुलसी से हिंदी में कहा, नजूमी, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो ऐसी बातें मुंह से ना निकालो। मैं क्या करूं जमादार जी, प्रश्न का समय इनके अनुकूल नहीं है। अपने दम्भ के कारण यह ऊंचे दिन देखकर गिरेंगे और सम्राट की ओर से इन्हें प्राणदंड भी दिया जाएगा। अब अदहम खां ने अब्दुल्ला से पूछा, यह क्या कह रहा है? अब्दुल्ला ने संभल कर उत्तर दिया, हुजूर, इनका कहना है सरकार बादशाह को कभी नाखुश ना करें। आपको जो कुछ भी हासिल होगा वह आखुंद आलम की मेहरबानी से ही हासिल होगा। कुंडली देखते देखते एकाएक तुलसी बोले, राजू, सम्राटों में भी ऐसी जन्म कुंडली किसी बिरले पुरुष की होती है सूबेदार जी। यह सम्राटों का सम्राट होगा, लेकिन पैदल चलने में इसके समान कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता। जब यह किसी पर दयालु होगा तो उसे निहाल कर देगा, लेकिन क्रोध आने पर इसकी क्रूरता को देखकर स्वयं यमराज भी सिहर उठेंगे। यह परम धार्मिक और परम विलासी होगा। अदहम खां हंसा बोला, दीन परस्त यह चाहे हो या न हो, मगर नफस फरस्त तो यकीनन है। आफ्ताब खां या काफिर नजूमी भी अकबर शाह की तरह ही दुनिया में कुछ गुजरने के लिए आया है। एक दिन सारी दुनिया इसके कदम चूमेगी और यह मानी में यह अकबर से ज़्यादा बड़ी सल्तनत का मालिक बनेगा। अहमद खां की तेवरियत चढ़ गई। घृणा बड़ी दृष्टि से तुलसी को ओर देखकर उसने आफ्ताब से कहा, आफ्ताब मियाँ ज़रा यह तो बतलाइए कि इस नजूमी का सर अपने धड़ पर और कितनी देर कायम रहेगा? यह काफिर जल्द मरने के लिए पैदा नहीं हुआ खां साहब, इसे कोई नहीं मार सकता। अदहम खां को ताव आ गया। लाल आंखें निकालकर बोला, अब्दुल्ला बेग, इस नजीमू को बाहर ले जाओ, उसकी गर्दन काट कर मेरे आगे पेश करो। लेकिन उसी समय दासी उसने कहा, हुजूर आलिया ने हुजूर फैज़ गंजूर को याद फरमाया है। मित्रों, हम इसे यही पढ़ते हैं। अगला भाग हम बहुत जल्द ही आपके लिए अपलोड करेंगे। मेरा आपसे बार बार अनुरोध है कि आप प्रत्येक क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए, बिल्कुल हल्के बना लीजिए। आपकी परीक्षा जो है वो शिक्षा जगत की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। यदि आपने JRF कर लिया, समझिए आपकी बल्ले बल्ले हो गई। तो अपनी बल्ले बल्ले होने का तात्पर्य ये है कि आपको यदि आप PhD में एडमिशन ले लेंगे तो आपको इतनी स्कॉलरशिप मिलेगी जितने एक प्राइमरी विद्यालय के अध्यापक का वेतन होता है। तो समझ लीजिए बहुत ही रिस्पेक्टफुल होगा यह आपके लिए, बहुत सम्मान मिलेगा आपको। इसलिए आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए और इसे हल्के बना लीजिए। चलिए ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।